वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टाइम टू गेट रियल। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन कल रात आपके लिए क्या सोच रहे थे, ऐसा क्या उनके दिल में आपको लेकर बार बार आ रहा था जिसको वो बताना चाहते हैं। तो ये रीडिंग है कल रात उनकी फीलिंग्स पर और उनके थॉट्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं, ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपके साथ जितना भी रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा। लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो सबसे पहले आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कल रात एक अच्छी एनर्जी में थे, हैप्पी फील कर रहे थे और हो सकता है कि कल का दिन उनका बहुत अच्छा निकला हो और रात को भी उनके अंदर एक पॉजिटिविटी थी। अपने डेली के टाइम में उन्होंने अपना मन काम पे लगाया, दोस्तों में लगाया, फैमिली में टाइम दिया, अपने लिए टाइम निकाला। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का कल रात मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ना इस कलेक्टिव रीडिंग में दो तरह की एनर्जी आई है। एक तो वो ग्रुप है जिनके पार्टनर कल रात खुश थे, जैसे रोज उनका दिन निकलता है, रात आती है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फील कर रहे थे। इसी रीडिंग में दूसरी एनर्जी वो आई है जिनके पार्टनर कल रात खुश नहीं थे, स्ट्रेस में थे, घबराए हुए थे, अपने आप को दोस्तों से अलग कर रहे थे, अपनी मन की बात घर वालों को नहीं बता पा रहे थे, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एंशियस और लॉस्ट फील कर रहे थे कि लाइफ में उनको मज़ा नहीं आ रहा, वो ज़िंदगी में जैसे गुम से गए हैं। जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ गाइस, एक बात आप लोगों को हमेशा क्लियरली बता दूँ कि जब आप इतने सारे लोग YouTube पर एक ही साथ चैनल पर वीडियो देखते हो तो हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जीज आती हैं। सारी बातें सभी लोगों के साथ मैच नहीं होंगी। जो आपके साथ रेजोनेट करे आपको वही रखना होता है। जहाँ आपको लगता है कि ये रेजोनेट नहीं होता, उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपना नहीं है, ठीक है। अब अगला कार्ड है सोलमेट का। ये कार्ड रीडिंग में ये कहता है कि इस पर्सन को ये पता है कि आप उनके सोलमेट हो। सोल कनेक्शंस उन्होंने अगर कहीं सुना है, कभी कहीं देखा है, लेकिन कभी फील नहीं किया, तो आपके साथ उन्हें ये फीलिंग आई है कि आपका रिश्ता इस इंसान के साथ एक आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है। मुझे इस रीडिंग में बहुत ही डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे मुझे यूनिकॉर्न और एक मैजिकल एनर्जी फील हो रही है, जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो कि काश मेरे पास अलादीन का वो चिराग होता जिसको मैं हाथों से घसकर जीनी को निकालती और जीनी उसमें से निकलकर मुझे बोलता या पूछता कि जो हुक्म मेरे आका, मतलब बताओ मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ना काफ़ी लोग अपनी लाइफ में मांग रहे हैं पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना। लॉक एंड की का अगला कार्ड है। फिर कार्ड आया है फेदर, पंख बना हुआ है इस पर। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को फेदर वगैरह दिखाई देते हों। ये जो फेदर्स होते हैं ये यूनिवर्स का और एंजल्स का एक साइन होता है और वो आपको ये दिखा रहे होते हैं कि आपकी लाइफ में हमारी प्रेजेंस है, हम आप लोगों के आसपास ही हैं।
जिन लोगों को बहुत सारे पंख दिखते हैं ना, जैसे आप घर से बाहर निकले हो या घर के अंदर ही आपकी अचानक नज़र पड़ी, आपने अपनी बालकनी में या घर के दरवाजे के बाहर या खिड़की में कोई पंख गिरा हुआ पाया, तो वो अगर आपको रोज़ दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन दिखा फिर एक महीना दिखा ही नहीं, एक हफ्ते में 3-4 बार दिख रहा है, तो वो यूनिवर्स का साइन है, वो एंजल्स का आपको सिग्नल है। उस टाइम आप अपनी कोई भी विश मांग सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपके आसपास एंजल्स होते हैं। आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हो कि प्लीज़ मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सॉल्यूशन दो, मेरी मदद करो। और कुछ लोगों को मैं बता दूं, जिन्होंने अपनी बॉडी पे कोई क्रिस्टल वगैरह डाला हुआ है, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपने क्रिस्टल्स को क्लिंस करें। अगर आपने बहुत लंबे टाइम से अपने क्रिस्टल्स को क्लिंस नहीं किया, री एनर्जाइज्ड नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया, तो उनको उतार कर उनकी एनर्जी को क्लिंस करो, क्योंकि क्रिस्टल बहुत जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। नहीं आता प्रोसेस तो आप मुझसे पूछ सकते हो कंसल्टेशन में। मैं बहुत लोगों को अभी तक ज़िंदगी में ऐसे ऐसे तरीके बता चुकी हूँ जो आज तक उनको किसी ने नहीं बताए। अक्सर लोगों का फोकस सिर्फ रेमेडी देने पे होता है कि उपाय दे दो, काम ख़त्म। उपाय के साथ बहुत सारी सावधानियां भी होती हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या करना चाहिए और उपाय कब करने चाहिए। ये नहीं कि रैंडमली आप किसी भी दिन उपाय कर लो और फिर कहो कि हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। तो काफ़ी सारी ऐसी सीक्रेट्स हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो मैं आपको पर्सनल गाइडेंस में, पर्सनल कंसल्टेशन में बहुत डिटेल के साथ समझाती हूँ और बहुत आसान सी रेमेडीज़ देती हूँ। कई बार तो कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि हमने इतने महंगे उपाय किए, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन जो आपने हमें सिंपल सी बात बताई उससे हमारी लाइफ बदल रही है। तो मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन लेने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना है। डिटेल सारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला कार्ड यहाँ पे आया है लॉक एंड की का। मैंने आपको बताया जब भी ये कार्ड आता है, ये कोई ऐसा रिश्ता है जिसको हम लाइफ टाइम भूल नहीं सकते। बिना चाबी के ताला अधूरा है और बिना ताले के चाबी अधूरी है। तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। आपके पर्सन कल रात को यही सोच रहे थे, उनके दिल में ये बात बहुत बार आई है रात को कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, चाहे हम बात ना करें, चाहे हम कांटेक्ट खुद ना करें, चाहे हम गुस्से में रहें, ईगो में रहें, ज़िद में रहें, कई महीनों तक एक दूसरे को मनाने की कोशिश ना करें। बट उन्हें भी पता है और आपको भी पता है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वो प्यार, वो जगह और वो इंतज़ार आज भी वैसा ही है। तो कल रात इनको लग रहा था आपसे थोड़ा सा डर। और वो क्यों लग रहा था? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे लास्ट टाइम आप में से कुछ लोगों की पार्टनर के साथ जो बात हुई होगी, उसमें आपने अपने लिए स्टैंड लिया था, आपने अपनी बातों को सामने रखा, आपने उनको क्लियरली बोला कि मैं तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आ रहा। अगर तो तुम्हें मेरे साथ कमिटमेंट रखनी है
मेरे साथ रिश्ता कायम रखना है, अब तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और शायद कुछ लोगों ने इस पर्सन को थर्ड पार्टी के कारण दूर किया है। आपने इस पर्सन को वार्निंग देकर छोड़ा हुआ है कि जब तक तुम पराये मर्द या पराई औरत से अपना रिश्ता तोड़ोगे नहीं, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो कल रात कुछ लोगों के पार्टनर पुरानी बातें सोच रहे थे जो आपने उन्हें बोली हैं, और जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उल्टा आप ही के पर्सन ने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है। मुझे लगता है ये पर्सन अंदर ही अंदर जानते हैं कि वो इस कनेक्शन को कभी भी अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। उन्हें आपसे ज़्यादा ना अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं कॉन्फिडेंस भी नहीं कहूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे। जैसे इस इंसान को आपकी रग रग का पता है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से इनके ऊपर नाराज़ होते हो, दिल में आपके कोई इनको लेकर दर्द नहीं है या कोई गुस्सा नहीं है। आपको इनसे प्यार है और ये जब भी आपकी लाइफ में लौटना चाहेंगे, आप इन्हें मौका दे दोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस, फ्यूचर, मैरिज, फैमिली, सोसाइटी, इन सब के बारे में सोच रहे हैं। और उन्हें कल रात ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अपनी पार्टनर को कमिटमेंट देना भी चाहूँ, शादी भी करना चाहूँ, उसे हमेशा के लिए अपना बनाना भी चाहूँ, तो ये सारे बैरियर्स हैं जो मैंने अभी बताया। परिवार के बारे में सोचकर रुक जाते हैं। कई बार उनको अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर आप दोनों की जाति या धर्म अलग है तो वो ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे रिश्ते के बीच में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि रिस्क लेना इनको अभी सही नहीं लग रहा। आगे चलकर इनकी सोच कितनी ज़्यादा बदल जाएगी वो आने वाले वीडियोस आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज हैं और अलग अलग लोगों की एनर्जी आ रही है। देन यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स मिले हैं गाइज। ये नंबर है आपके पार्टनर की जन्म की तारीख। सबसे पहले नंबर आया है 1 नंबर, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31। बहुत सारे नंबर्स आए हैं। और ये जो मैंने आपको अभी नंबर बताए, ये उन लोगों के पार्टनर के हैं जिन्होंने कल रात आपके बारे में कोई प्लानिंग की है। ये प्लानिंग हो सकती है आपके साथ आने वाले दिनों में कोई सरप्राइज़ लेकर लौटना, अचानक से आपको कांटेक्ट करना, या हो सकता है कि ये पर्सन अगर काफ़ी टाइम से किसी थर्ड पार्टी में है तो शायद ये आपको सच बताकर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। जिन लोगों के पार्टनर को पता है कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे, उनके लिए मैं बता दूं, ये पर्सन अगले 3 हफ्तों के अंदर, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आपको कोई ना कोई मैसेज, कॉल या किसी के थ्रू कोई कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी यहाँ पे आज राशियाँ मुझे सारी नज़र आ रही हैं। अर्थ एलिमेंट की सारी राशियाँ हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट की है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष,
सिंह और धनु राशि। देन है वाटर एलिमेंट और इसकी भी तीनों राशियां हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर आती है एयर एलिमेंट जिसकी लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी राशियां निकली हैं। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। जिन लोगों को पार्टनर के बारे में कोई हिंट या कोई क्लू नहीं मिल पा रहा, काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हो एटलीस्ट पता तो लगे वो लाइफ में कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे गोस्टिंग एनर्जी भी है। जिनके पर्सन ने बिना कुछ बताए दूरी बना ली है या नंबर आपका ब्लॉक कर दिया है, या फिर वो तो कहीं से आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन आपको जब मन करता है उन्हें देखने का तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं निकल रहा, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है या नंबर वगैरह चेंज करा लिया है या फिर कोई ऐसी प्राइवेसी लगाई है कि आप उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो कल रात उन्होंने भी आपके बारे में सोचा है लेकिन कोशिश नहीं की कॉल करने की, ना मैसेज करने की। बहुत कम लोगों के लिए कल रात काफ़ी रोमांटिक बातें हुई होंगी, कुछ सेंशुअल बातें भी हुई हैं, यहाँ दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके साथ फ्लर्टिंग की है कल रात, वीडियो कॉल में कुछ ऐसी बातें की हैं जो कपल्स में बहुत ही नॉर्मल होती हैं, आम जो हम डेली लाइफ में बात करते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको डेट पर ले जाने के लिए बोला है कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, टाइम बिताते हैं, इन्जॉय करते हैं साथ में लाइफ को। और यहाँ पे मुझे पैसों के कार्ड्स भी बहुत मिल रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के पार्टनर बहुत मनी माइंडेड है। और एक और बात बता दूँ, मनी माइंडेड होना गलत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो शब्द है मनी माइंडेड होना, इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ लालची है, इंसान सिर्फ मतलबी है, इंसान सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। लालची होना गलत बात नहीं है, पैसों के पीछे भागना भी गलत बात नहीं है, लेकिन मतलबी होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाता है कि जो इंसान सिर्फ अपना ही सोचता है, अपने प्यार का नहीं सोचता, पार्टनर का नहीं सोचता, उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस, फीलिंग्स, मेमोरीज़ का नहीं सोचता। तो कल रात में आपके पर्सन अपने ऑफिस के किसी काम को ऑनलाइन पूरा करते हुए दिख रहे हैं मुझे। और अगर उनका खुद का बिजनेस है तो वो आगे भविष्य में बिजनेस में क्या अच्छा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लव की तरफ इतना ध्यान उनका कल रात को नहीं गया। मैं ज़बरदस्ती रीडिंग्स में घुमा फिरा के रीडिंग्स नहीं देती, जो मुझे दिख रहा है वही बताऊंगी। कुछ लोगों के पार्टनर की सेंशुअल एनर्जी कल रात हाई थी, हग करना चाह रहे थे आपको, और मुझे लगता है इनको आपका फिज़िकल टच बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपके साथ इनका सेक्सुअल रिलेशन जो पास्ट में बना है वो इन्हें बाद में दोबारा क्रिएट करने का मन कर रहा है कि मैं दोबारा वैसा ही टाइम लेकर आऊँ। अट्रैक्टिव भी मानते हैं ये पर्सन और आपको गुड लुकिंग भी मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप एलिगेंट हो, गुड लुकिंग हो, डिटर्मिन्ड हो, पैशनेट हो अपनी लाइफ के लिए, अपने काम के लिए। आपके पास नॉलेज भी अच्छी है, आपके पास स्मार्टनेस भी है, बट वो आपको एक इमोशनल पर्सन ज़्यादा मानते हैं। उन्हें ये लग रहा है कि वो आपको जितना भी दूर जाने की कोशिश करें वो कभी भी दूर नहीं जा सकते। अगर उनकी शादी भी हो गई है या वो पहले से ही मैरिड थे जब आपको मिले हैं, उन्हें लगता है कि आपका बॉन्ड, आपका रिलेशन, आपका इनके साथ जो एक कनेक्शन बना है वो बहुत अलग लेवल का है। कोई भी अगर इनकी लाइफ में आया है आपके अलावा या आ भी जाएगा तो आपकी जगह नहीं ले पाएगा। थ्रॉट चक्रा का अगला कार्ड है। कुछ लोगों को अपने थ्रॉट चक्रा पे फोकस करने की ज़रूरत है।
आने वाले दिनों में अगर आप ज़्यादा वीनस की एनर्जी को और मरकरी की एनर्जी को अपनी लाइफ में बढ़ा दोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है। वीनस एनर्जी जो है वो फेमिनिन एनर्जी है। मरकरी की एनर्जी जो है उसे एक यंग एनर्जी माना जाता है, और वीनस हमारी लाइफ में प्यार, रिलेशनशिप, मैरिज, ब्यूटी, लग्जरी, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी के जितने भी ट्रेट्स हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, नेचर है, परफ्यूम्स हैं, और ब्यूटी और कॉस्मेटिक रिलेटेड चीज़ें हैं। खाने में वीनस से जुड़ी हुई चीज़ें कौन सी होती हैं, और पहनने के कपड़ों में वीनस से जुड़ी हुई चीज़ें कौन सी होती हैं, ये सब आप नेट पे सर्च कर लेना, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी लिस्ट बहुत लंबी है। जेमिनी राशि भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, क्योंकि मरकरी का साइन निकल रहा है, और मरकरी का साइन अपने आप में कम्युनिकेशन का साइन है। आपके फ्रेंड सर्कल का, आपकी स्पीच का, आपके राइटिंग का, आपके कज़न्स का, आपकी शॉर्ट जर्नी या शॉर्ट ट्रैवलिंग का, और इंटेलिजेंस का कारक भी मरकरी है। और कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग जो आप करते हो ना, आपकी सोच कितनी एनालिटिकल है, लॉजिक कहाँ पे लगाते हो, कैलकुलेशंस कहाँ पे करते हो। तो प्यार में तो ये सब चाहिए नहीं। प्यार में हमें लॉजिक नहीं चाहिए, प्यार में हमें कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, प्यार में हमें एनालिटिकल अप्रोच नहीं चाहिए, बट समहाउ ये चीज़ें हमारी लाइफ को बेटर विजन देती हैं। तो ये पर्सन कल रात अपने जीवन में आपके साथ एक प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी उन्हें एनर्जी बड़ी यूथफुल लगती है। आपके साथ जो टाइम बीतता है उन्हें समय का पता नहीं चलता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम उनके पास खड़े हो जाएं और खड़े खड़े ही हम उनसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बात कर लेंगे, हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम 3 घंटों से बात कर रहे हैं। या कुछ लोग फ़ोन पर इतनी बात करते हैं तो 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, घर का काम भी हो रहा है, साथ में वीडियो कॉल पे बात भी हो रही है, और पता ही नहीं लगा समय कि इतना निकल गया है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ वो बहुत ओपन हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, उन्हें आपके साथ अपनापन फील होता है, घर वाली फीलिंग आती है एक, कि इसके साथ मुझे कोई दिखावा या फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। कल रात आपका पर्सन ये भी सोच रहा था। अब यहाँ पे कलर्स आए हैं, और ये रंग आपको ना यूज़ करने हैं गाइस, और मैं जो भी आपको बताती हूँ उन्हें आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में यूज़ करा करो, फॉलो भी करो, यूज़ करो, और उसके बाद फिर मुझे फीडबैक देने कमेंट सेक्शन में आओ कि मैम आपने ये बताया था और हमें इसका रिज़ल्ट आ रहा है। एक बात और बता दूं कि कलर थेरेपी यूज़ करने का हर इंसान का कोई मकसद हो सकता है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि कलर्स यूज़ करके मेरी लाइफ में मेरे प्यार से शादी हो जाएगी, कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिसे चाहता हूँ, उससे शादी हो जाएगी। आपने ये सब सोचकर इन चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, कोई भी उपाय है अगर आप ये सोच के करोगे कि ये करने से ना मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो चीज़ उतनी दूर भागेगी आपसे। जब आप बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ईश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके कॉन्फिडेंटली उपाय करोगे, आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी, उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखनी। पहला कलर आया है आज ग्रीन कलर, हरा रंग। ग्रीन कलर को अगले 21 दिनों तक लगातार आपने इस्तेमाल करना है। चाहे खाने पीने की वस्तुओं में इस रंग का इस्तेमाल करें, पहनने के कपड़ों में करें, डोनेशन चैरिटी अगर देते हो तो इन रंगों का डोनेशन करो। बहुत सारी हरे रंग की चीज़ें आती हैं, कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जो भी आपसे बन पड़े। अगर आप पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम हॉस्टल या पीजी में रहते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको आसपास जानवर दिख जाएं, उनके लिए हरे रंग का कोई चीज़ उनको खिलाना या उनको देना या किसी गरीब को कुछ देना वो करें। और अगर ऐसा ना हो तो खुद कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें ग्रीन कलर की फूड आइटम्स, ठीक है। देन अगला कलर निकल कर आया है पिंक कलर, गुलाबी रंग। अब यहाँ पे मेल भी बहुत सारे रीडिंग को सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि गुलाबी रंग तो गर्ल्स के लिए होता है, फीमेल कलर होता है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ब्लू कलर बॉयज़ के लिए, पिंक कलर गर्ल्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना ही पिंक कलर लड़कियों को या औरतों को ज़रूरत पड़ती है उतना ही मर्दों को ज़रूरत पड़ती है। तो हल्का गुलाबी रंग आपको यूज़ करना है, मेल और फीमेल डजंट मैटर। देन अगला कलर है येलो कलर, पीला रंग। तो ये 3 कलर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। अगले 21 दिनों में इन्हें रोज़ इस्तेमाल करना है। दिन में ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूर है। एक दिन का गैप बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। देन यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं आप लोगों के पर्सन के, जो कल रात वो आपके बारे में सोच रहे थे। सबसे पहला मैसेज है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है। तुम ही थे जो मेरे दिल की बात को समझ लेते थे। अब मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे संभाल सके। आई एम सॉरी। अब मैं क्या ही बोलूँ, ये जो मैसेज आया है, एक तरफ आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, परेशानियों में डाला, आपको अकेला कर दिया, और आज जब इस इंसान की लाइफ में कोई नहीं है प्यार करने वाला, तो अब इन्हें आपकी याद आ रही है। तो ये तो वही बात होगी ना कि जब खुद को ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर लिया, मैसेज कर लिया, मिलने आ गए, मिलने के बारे में आपसे आपकी हाँ जानने की कोशिश की। लेकिन जब आपका मन इनसे मिलने को होता है, इनके पास जाने को होता है, इनसे फ़ोन पे बात करने को होता है, तब ये कहाँ होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कल रात को अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमियां फील की हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं वो। शायद इस पर्सन का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन अभी कुछ महीनों से शुरू हुआ हो सकता है, पिछले 1-2 महीनों से। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जिनका अभी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ना आपका ना इनका। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जो एलिवेटेड फील करते हैं, जो डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में सेल्फ डिस्कवरी की है, या जो अपनी एवोल्यूशन को समझ पा रहे हैं, जो इवॉल्व हो रहे हैं एज ए पर्सन, उन लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ रही हैं। चाहे वो रिलेशन की हो, करियर की हो, फैमिली की हो, लाइफ की हो, फाइनेंसेस की हो, हेल्थ की हो, या कोई और हो, ठीक है। माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर आपका पार्टनर आपको याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन केवल याद करने से तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। अगर किसी को ज़िंदगी में अपना बनाना है तो आपको भी समझना चाहिए कि आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स डाले, ट्राई करे, कोशिश करे, अपना एक्शन, अपनी जो ज़िद है उसको छोड़कर आपको अपने प्यार से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी एनर्जी से हील करे। क्योंकि उनको भी हीलिंग चाहिए, आपको भी हीलिंग चाहिए। तो ताली एक हाथ से बजेगी नहीं, आगे भी ये रिलेशन जो है अप एंड डाउन चलेगा, लेकिन आप संभल जाओगे। और आपकी एनर्जी वैसे भी पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि मुझे आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है। ये पर्सन जो है ना, ये आपकी एनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी के रूप में देख रहे हैं।
स्ट्रॉन्ग पर्सन वो नहीं होता जो बाहर से आपको बहुत हट्टा कट्टा ऊंचा लंबा नज़र आए। स्ट्रॉन्ग पर्सन वो होता है जो किसी भी सिचुएशन में हो लेकिन वहाँ पे वो अपनी हार ना माने, वो अपनी पूरी कोशिश करे, वो सामने वाले को कंपटीशन दे, वो सामने वाले को कॉन्फिडेंट फील कराए, वो सामने वाले को अपनी आइडेंटिटी अपनी एनर्जी से इन्फ्लुएंस कर दे। तो लोग स्ट्रॉन्ग पर्सन सोचते हैं कि जो बाहर से मजबूत दिख रहा है वही मजबूत है, अंदरूनी तौर से भी मजबूत होना पड़ता है। तो ये आपके जो पर्सन है कल रात आपको एक डिफरेंट पर्सन के रूप में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी नज़रें आप पर है, सोशल मीडिया पे ये भी आपको देखते हैं, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं देखते। ये तब आपको ज़्यादा सोशल मीडिया पे चेक करते हैं जब इन्हें अकेलापन लगता है। तो मुझे ये रीडिंग आज की यहीं तक फील हो रही है क्योंकि कार्ड्स ने यहीं तक की एनर्जी दी है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 333 लिखना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो सुनना चाहते हो उस टॉपिक को भी कमेंट में डाल दो, मैं बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगी। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो, और मैंने उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है ताकि आप उस लिंक को जैसे क्लिक करोगे आप सीधा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पे पहुंच जाओगे। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी, और जिन लोगों को भी मुझसे टैरो का ऑनलाइन कोर्स सीखना है, जानना है कि घर बैठे हम टैरो कार्ड रीडिंग कैसे सीखें, हम कैसे टैरो कार्ड रीडर बने, तो कोर्स की फ़ीस क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स कितने दिनों का है, कितने हफ्तों का है या कितने महीनों का है, ये तमाम जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही गाइस। फ़िलहाल आप लोग रीडिंग को एंजॉय करो और मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।